बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय रईस और आमना की पिछले 5 महीनों से दोस्ती थी। दोनों होटल के कमरों में मुलाकातें किया करते थे। रईस ने मुझे धोखा दिया है इसलिए उसे जिंदा जला दिया, आमना ने हकीकत खोल दी है। पिछले महीनों में हमने रईस डिलीवरी बॉय को कई मरतबा आमना के घर जाते हुए देखा। अहले मोहल्ला ने राज उगलना शुरू कर दिया है। रईस के व्हाट्सएप से आमना की वीडियोस बरामद हुई हैं। मोबाइल पासवर्ड भी आमना को मालूम था। एक चक्कर चल रहा था और बहुत अरसे से चल रहा था। घर पर बुलाया करती थी उसको, उसके साथ बाहर होटल में जाया करती थी, लेकिन बाद में बड़ी ही मासूम बनकर, बल्कि इतनी शातिर किस्म की औरत है, बेधड़क जो है वो झूठ बोले जा रही है मुसलसल, और लोगों को इंटरव्यू में कहती है मुझे तो कुछ नहीं पता था, मुझे छेड़ता था, मुझे तंग करता था। आमना के शोहर फरहान तशद्दुद का आदी निकला। लड़की रईस के साथ जो है वो प्लान बना चुकी थी, शादी करना चाहती थी, भागना चाहती थी। खौफनाक इंकशाफात और वीडियोस ने इस हौलनाक केस का खुलासा कर दिया है। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बड़ा खौफनाक किस्म का वाक़या जी लाहौर में पेश आया है, जिससे इंसान की रूह काम जाती है। वो शख्स भी आपने देखा है, बड़ा माकूल बंदा लग रहा है, कोई सोच नहीं सकता कि ये जो फरहान नाम का शख्स है ये अपनी बीवी के धोखे में आके जो है एक आदमी को जिंदा जला देगा, एक आदमी को मार देगा, कत्ल कर देगा। लाहौर में डिलीवरी बॉय रईस के कत्ल की असल जो वजह है वो सामने आ गई है। आमना जो कि बड़ी शातिर किस्म की खातून है, वो जब बोल रही है, जब उसकी हम वीडियोस देख रहे हैं, जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ लिए उनसे बात कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि ये बहुत बड़ी प्लानर है, ये बड़ी सोच के बात करती है, मुसलसल जो है कैमरे में देखकर बात करती है। बहुत ज़्यादा शातिर किस्म की औरत है जो मासूम बनने का ढोंग रचा रही है। आमना ने पुलिस को बताया कि जी रईस ने उससे झूठे वादे किए कि तुमसे शादी करूँगा, लेकिन खुद कहीं और निकाह कर लिया। आमना ने यह भी इंकशाफ किया कि रईस को जिंदा जलाया गया है। उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर जो है वीराने में ले गए, जहां पर उसके हाथ पांव बांध दिए और उसको जिंदा जला दिया। और ये मक्कार औरत जो है सारे मामले की वीडियो बनाती रही। ये वही औरत है जो इस शख्स को घर में बुलाती थी और उसके साथ जो है गंदे नाजायज़ किस्म के ताल्लुकात इससे बनाए हुए थे। होटल में बाहर जाकर मिलती थी इसके साथ, उसको इसने अच्छा खासा लूटा भी, पैसे भी उसके इस्तेमाल किए, खाती पीती भी उसके पैसों से थी। और बाद में इतनी मक्कार औरत है कि आराम से कह दिया कि जी वो हमारे घर में चोरी डकैती भी करके गया है। जब तक कोई किसी को बताएगा नहीं कि हमारे घर में कितने पैसे मौजूद हैं, हमारे घर में पैसे कहाँ पे रखे हुए हैं, अमूमन लोग बैंक्स में पैसे रखते हैं ना, तो इसके तो झूठ आराम से पकड़े जा रहे हैं कि इसने बताया, इसने खुद ही पैसे गायब कर दिए। और उसके बाद जो है इसका शौहर इल्ज़ाम लगा रहा है कि डिलीवरी बॉय ने हमारे घर में जो है वो वारदात भी की है। अब बात यह है कि जी डिलीवरी बॉय रईस के कत्ल की असल जो प्लानर है वो शातिर आमना निकली है। अपने वकील से मुलाकात करने के बाद आमना और उसके शौहर ने जो है वो कहानी मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दी है, लेकिन पुलिस हकाइक उगलवा चुकी है इनसे। लोगों को पता चल चुका है कि असल में कहानी क्या है। आमना रईस को दोस्तों और फैमिली के मुताबिक जो जितने भी दोनों का ये चक्कर था, तकरीबन 5-6 महीने से इनका ये चक्कर चल रहा था, बड़े पीक पे ये चक्कर चल रहा था। इसका शौहर बाहर होता था काम की घर से, और ये सुबह सुबह इसके घर आ जाता था। लोग आते जाते, मोहल्ले हों तो लोग आते जाते देख लेते हैं कि कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और उसने डिलीवरी बॉय के जो एक कंपनी के कपड़े होते हैं वो पहने हुए थे, और उसकी बाइक पे जो है वो वहीं पे पार्क किया करता था। तो सारी चीज़ें इल्म में थी, पता था सबको कि ये इसके घर पे जाता है। मोहल्ले वालों ने भी कंफर्म किया है कि आमना के घर रईस का जो डिलीवरी बॉय है उसका आना जाना था, वो डिलीवरी का काम करता था, लेकिन और किसी के घर के अंदर तो वो कभी नहीं गया। आमना के घर के अंदर वो घंटों के लिए जाया करता था। डिलीवरी बॉय का काम गेट पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर लड़का 5 महीनों से आमना को बकौल आमना के और उसके शौहर के तंग कर रहा था, तो फिर उसने अपने शौहर को क्यों नहीं बताया, फैमिली को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, ना कंपनी को उसने शिकायत की। चलो अगर उसका शौहर गुस्से वाला था तो वो कंपनी को शिकायत कर देती है। इतनी कौन सी आग थी, इतनी कौन सी मौत पड़ी हुई थी कि तुमने जो है इसी कंपनी से, इसी कोरियर कंपनी से जो है वो अपना कोरियर मंगवाना था, तुम चेंज कर देती, कोई और जगह से शॉपिंग कर लेती, डिलीवरीज कहीं और से मंगवा लेती। ये सब जो है ड्रामेबाजियाँ हैं, ये सब बहकावे का तरीका है। क्योंकि अब देखिए वो डिलीवरी बॉय ने वापस आके तो नहीं आपको और हमें सच बताना ना। अब ये जो दोनों कहानियां सुना रहे हैं वो एक साइड की स्टोरी है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है कि अगर आपने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ लिया था,
गंद मचाते हुए, तो आप उसको तलाक दे देते। आपने बीवी को रखा हुआ है, बीवी को आपने कुछ भी नहीं कहा, जिसको बीवी घर में घुसाती थी उसको आपने कत्ल कर दिया। वो अपनी मर्जी से थोड़ी आता था, आपकी बीवी आमना उसको घर में घुसाया करती थी, उसके साथ गंदे ताल्लुकात आमना ने बनाए हुए थे। मुझे समझ ही नहीं आती कि किस तरह के मेंटालिटी के लोग हैं, पकड़ के उसको अजियत देख के कत्ल कर दिया। तुम पुलिस में शिकायत लगा देते, तुम उसको तलाक दे देते, बीवी को तुमने कबूल कर लिया और जिसको बीवी ने उकसाया था उसको तुमने कत्ल कर दिया। अब जी सबको ये पता है कि रईस के साथ, वो डिलीवरी बॉय के साथ आमना के गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात थे। दोनों ना सिर्फ आमना के घर पे मिलते थे बल्कि होटल्स के जो रूम्स थे वहाँ पे भी मुलाकातें की जाती थी। पुलिस होटल्स, गेस्ट हाउसेस और जितनी भी जगहें हैं जहाँ पर पुलिस को लगता है कि ऐसा हो सकता है, वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करने की कोशिश कर रही है। आमना का शोहर फरहान अपनी बीवी पर तशद्दुद करता था और उसे घर वालों से मिलने भी नहीं देता था। वो कहती है कि मैं इकलौती बेटी थी, यानी कि मेरी कोई बहन नहीं थी, मेरी कोई नंद नहीं थी, तो मैं बाहर शॉपिंग के लिए नहीं जाती थी। इतने मसले मसाइल थे 8 साल से, अगर वो मारता पीटता था बकौल इनके, तो आप तलाक ले लेती। आप मतलब मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी ऐसी जबर, कौन सी ऐसी मुसीबतें हैं कि रहकर गंद भी बचाना है, रहना भी फिर उसके साथ है। और ये कौन सी ऐसी आग और मुसीबत है कि अपनी बीवी को, जिसने, मैं अब क्या कहूँ, गंद घोला है, उसको आपने रख लिया, अगले को आपने मार दिया है। तो ये बड़ी फजूल सी जाहिलाना किस्म की सोच है जो बड़ी परवान चढ़ रही है हमारी सोसाइटी में। आमना अपनी 8 साल शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत तंग थी, खुश नहीं थी। रईस की शक्ल में उसको राह फरार मिल गया, लेकिन बकौल आमना रईस ने उसे धोखा दिया और किसी और लड़की से निकाह कर लिया। रईस ने आमना को यकीन दिलाया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें इसके चुंगल से निकालूंगा, लेकिन वो कहता है कि जी घर वालों की प्रेशर में आके जो है मैंने शादी कर ली। एक बात याद रखें लड़कियां, अगर ये वीडियो देख रही हैं, ये बकवास बात है। मर्द कभी किसी के प्रेशर में आके निकाह नहीं करता, आपको धोखा दे रहा होता है, आपसे झूठ बोल रहा होता है। अगर कोई मर्द निकाह करता है तो अपनी मर्जी से करता है। मर्द इतना कमजोर नहीं है कि उस पर लोग औरतों की तरह प्रेशर डाल दें और हाथ पकड़ के निकाह करवा लें। मर्द की अपनी रजामंदी होती है तो ही वो निकाह करता है। इस खाम ख्याली से निकल जाएं कि मर्द आपसे मोहब्बत करता था, बस उसने ज़बरदस्ती निकाह कर लिया, ये झूठ होता है। वो कहती है कि जी मुझे उसने कहा कि रईस ने कि मैं जो है शादी नहीं करूँगा, बस निकाह हुआ है, ज़बरदस्ती घर वालों ने ये करवा दिया है, तुम ही मेरी ज़िंदगी में रहोगी। लेकिन जब आमना को पता चला कि रईस की अगले महीने शादी कन्फर्म हो चुकी है, उसके ख्वाब चकनाचूर हो गए। आमना ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे उसने अपने शोहर और देवर को फंसा दिया और ख़ुद मासूम बन बैठी कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो रोटी को चोची कहती हूँ, मुझे तो पता नहीं, वो तो मुझे तंग करता था। यानी कि मरे हुए आदमी पे आप इतने गंदे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो मुझे तंग करता था, पता नहीं क्या करता था, मुझे गंदे गंदे मैसेजेस करता था। मतलब कुछ खुदा का खौफ है, लेकिन लोग खुदा का खौफ भूले हुए हैं। वो समझते हैं कि हम फ़िरौन हैं। फिर फ़िरौन की हालत आप लोग देख लें। मैं तो खुसूसी इजिप्ट जाकर फ़िरौन की हालत देख कर आई हुई हूँ। आमना ने जी एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें शौहर वो भी उड़ जाएगा, उसके बाद देवर भी उड़ जाएगा और ये मासूम बच्ची बन जाएगी। कत्ल वाले दिन आमना ने खुद रईस को व्हाट्सएप कॉल करके बुलाया और गेट से रिसीव करके अपने ऊपर वाले कमरे में ले गई, जहाँ पे वो दोनों जाया करते थे, जहाँ पर आमना, उसका शौहर फरहान और देवर जो है उन्होंने मिलकर उस पर तशद्दुद किया और अपनी मर्जी से मुसलसल वीडियोस रिकॉर्ड करते रहे, बनाते रहे और ये दिखाने की कोशिश की कि रईस जो है वो चोर है, वो डाकू है, वो हमें लूटने आया है। जब रईस तशद्दुद से बेहोश हो गया तो उसे गाड़ी में डालकर जो है शाम के भटिया के इलाके में लेकर जाकर इन्होंने जिंदा जला दिया। आमना की मोबाइल में ये वीडियोस भी मौजूद हैं। ये भयानक कत्ल करने के बाद प्लानिंग के मुताबिक आमना को उसके मैके भेज दिया गया, लेकिन पुलिस ने इनकी सोच से पहले ही जो है इनकी सारी कार्रवाई जो है करके इनको गिरफ्तार कर लिया दरिंदों को, और इन्हीं के मोबाइल से इनके सबूत मिले और इनको जो है इनकी मंजी ठोक दी गई बीच चौराहे पर। तो ये जो औरतें समझती हैं कि हर जगह मुंह मारने के बाद जो है वो औरत कार्ड इस्तेमाल करेंगी और औरत कार्ड इस्तेमाल करने के बाद मासूम बन जाएंगी, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस मक्कार शातिर औरत की शक्ल देखकर पता चलता है कि ये कोई पहला बंदा नहीं था, पता नहीं कितने आदमियों के साथ इसके मरासिम रहे होंगे इन 8 सालों में। बात यह है कि पकड़ा ये पहला ही बंदा गया। तो इसके शौहर को सोचना चाहिए कि इसने क्या हरकत की, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, बच्चे जो हैं वो सड़क पर आ जाएंगे। आप ऐसे काम ना करें जिससे बाद में आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को खुमियाजा भुगतना पड़े। अगर इस तरह की औरत थी तो उसको तलाक दे देनी चाहिए थी। कत्ल की सज़ा जज़ा का हक किसी ने आपको नहीं दिया। कुछ खुदा का खौफ करें और सोसाइटी को गंदा मत करें।